वी आर वर्किंग अवे अप फ्रॉम हाई मिडिल क्लास टू रिच। रिच क्या होता है पता है गाइस? मेरे हिसाब से रिच तब बनते हो आप जब आपका पैसा ऑटोमेटिकली आपके लिए पैसा बनाता है। ये पता नहीं मेरे बाल आज इतने चोमू क्यों लग रहे हैं। आज मेरा फोटो शूट है क्योंकि अभी थोड़ा तुम्हारे भाई ने वेट लूज़ किया है तो थोड़े कपड़ों के साथ एक नया पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी अनिवार्य होता है। और देखो आज ही के दिन एक्चुअली मैं स्कूटर में आया, प्रॉब्लम इसकी वजह से मेरे बाल थोड़े इतने सही नहीं लग रहे, बट कोई नहीं। यहाँ पर ब्लो ड्रायर है, अपना नहीं है बट किसी का तो है। और यहाँ पर पूरा रेडी होके अपन मस्त रेडी होके अच्छा फ़ोटो शूट करवाते हैं। विश मी लक, होप फॉर द बेस्ट। अभी हमारा 90% फ़ोटोशूट ख़त्म हो गया, लेकिन एक फ्लाइंग किक वाला फ़ोटोशूट चाहिए। अभी अंदर फ्लाइंग किक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन हमने थोड़ा बहुत ट्राई किया है। सौरभ बस ये पकड़ लेना, अभी देखेंगे क्योंकि शूज़ चेंज किया मैंने, शूज़ थोड़ा फॉर्मल कर दिया। इसको साइड में रखता हूँ मैं, देखते हैं फॉर्मल शूज़ में बहुत प्रॉब्लम है। इसके पहले वाला जो एकदम इसके पहले आप करके ये भी एक अच्छा है। हाँ, और ना ये सबसे मस्त है। ठीक है, साथ हो गया, आ गया, मिल तो गया। यू नो गाइज, जब आप फिट होते हो ना तो मज़ा आ जाती है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि पहले मैं फिट नहीं था, मैं हमेशा फिट था। मैं ज़िंदगी में कभी भी अनफिट हुआ नहीं हूँ। पहले था मैं फिट विद लेस मसल्स, फिर मैं फिट हुआ विद मोर मसल्स, मैं फिट हुआ मोर मसल्स एंड लॉट ऑफ फैट्स, और फिर मैं फिट अभी हूँ फिट एंड लीन। मतलब मैं काफ़ी, मेरी बॉडी काफ़ी यूज़फुल दिखती है, काफ़ी एनर्जेटिक रहती है एंड लोगों के सामने शर्ट उतारने को मुझे कोई तकलीफ़ होती नहीं। जो पहले थोड़ी बहुत होती, थोड़ा सा पेट अंदर खींचना पड़ता था, अभी उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड बेसिकली जो मैं पहले जब मैं स्कूल में था तब मैं देखता था कि इस तरह की बॉडी बनानी है, अभी मेरी 95% वैसी बॉडी बन गई है। 100% देखते कभी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन कोशिश तो जारी है। फोटोशूट करने में बहुत मज़ा आई। धड़ अपना शूट जो है ख़त्म हो गया एंड लेटेस्ट फोटोज लेने की, देखो मैं बेटे फ़ोटोज़ खिंचाता रहता हूँ इवन दो ये शेप में आने के बाद भी, लेकिन एक एस्थेटिक फ़ोटो होता है, एक पोर्टफोलियो वाला फ़ोटो होता है जो कि आपको भेजना पड़ता है। वो आपको स्टूडियो में ही खिंचाना पड़ता है, अलग अलग एंगल में, ब्लैक एंड वाइट, एकदम एक्सप्रेशन देके। एंड आते हैं मेन मुद्दे पे। आई एम सो हैप्पी, फाइनली शानिस को उसके घर की चाबी मिल गई आफ्टर ऑल द वे। 2021 में जब शानिस वाज प्रेग्नेंट विद स्काई, एक्चुअली उसके बर्थडे के नेक्स्ट दिन हमने बुक किया था, बट आफ्टर ऑल द डिलेज, कोविड या जो भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद फाइनली अभी चाबी मिल गई है। अभी शानिस उस घर को बनाएगी। हम हर मिडिल क्लास बच्चों का सपना होता है कि हम अपने माँ बाप के लिए घर लें। मेरे तो बचपन से ही मेरी मम्मी ने दिमाग में डाला था कि देख बेटा, बेसिक सोना और घर, चूँकि मैं बोलता हूँ सोना और घर, सोना और घर, उसके बाद अगर तेरे पास पैसा आता है देन इन्वेस्ट इन मोर अदर थिंग्स। एंड थैंक्स टू माई वर्क मुझे बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग मिलते रहते हैं जो मुझे एडवाइस करते हैं, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। शानिस को जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, मैं उसको पहले ही बोला था देख भाई, कुछ ये सब लेके मतलब नहीं है, ऑलवेज सेव मनी, ऑलवेज बाय गोल्ड और बाय प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को तुम रेंट पे चढ़ाओगे नहीं, कुछ पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो सिर्फ एक वो लाइबिलिटी रहेगी, वो एसेट नहीं रहेगी। लाइट का बिल, मेंटेनेंस बिल, ये बिल वो बिल कमा के नहीं देगी। लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होती है। तुम 1 करोड़ की गाड़ी लो या 1 करोड़ का घर लो, वो 1 करोड़ का घर आज से 10 साल बाद मैक्स टू मैक्स 2.5-3 करोड़ का हो ही जाएगा। और वो गाड़ी की वैल्यू क्या रहेगी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए हम सबके घर में यही बोलते हैं कि बेटा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर। और जो कि मैं शानिस को बोला और शानिस ने थैंक गॉड मेरी सुन के, चलो ठीक है, उसने बीच में बैग्स जो भी लिया जो कि मैं थोड़ा, बट ठीक है, उसको अच्छा लगता है। भाई अपने मन को मार के चीज़ नहीं लेने का, थोड़ा अपने मन को समझाने का कि भाई ये चीज़ भी लेता हूँ। जैसे कि मैंने भी देखो बाइक्स ली, गाड़ी ली, सब लिया, उसके बाद भी मैंने घर लिया। अगर वो सब नहीं लेता तो शायद एक और मेरे पास 2 BHK के घर रहता। बट ठीक है यार, इतना भी नहीं ना, थोड़ा तो अपने ऊपर भी खर्चा करो जो शानिस ने किया। मेरा एक चीज़ मानना है कि भाई लाइफ में फुल एंजॉय करने का, दूसरे का देख के नहीं, दूसरे से इंस्पायर्ड होने का। अगर तुमको लगता है तुम्हारे लिए ये चीज़ अच्छी है तो ही करने का। दूसरे को इम्प्रेस करने में और एंटरटेन करने में फ़र्क होता है बहुत। देखो अभी हमारा जॉब क्या है? हमारा जॉब ये कि आपको इन्फॉर्मेशन दे, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट दे, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है अपडेट दे। लेकिन सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए जीना, ये मेरा लाइफ का उद्देश्य नहीं है ना। मेरा लाइफ का उद्देश्य है कि मैं जीऊँ और जो मेरे को देख रहा है वो एंटरटेन हो रहा है, वो अच्छी बात है। तो बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्री में लोग हैं ना, वो इम्प्रेस और एंटरटेन में फ़र्क नहीं देख पाते। तो वो चीज़ अगर कोई मेरा क्रिएटर दोस्त देख रहा है तो भाई लोगों को इम्प्रेस इतना मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। अपनी लाइफ में फोकस करो एंड एंटरटेन करते रहो, लोगों को भरपूर एंटरटेनमेंट दो। लेकिन सिर्फ उनको इम्प्रेस करते रहोगे ना तो एट द एंड ऑफ द डे आज से 5-10 साल बाद
कुछ बचेगा नहीं। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। मैं मानता हूँ कि आजकल कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस और पैसा कमाने लगते हैं जो कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते और छपरीपना करते हैं, लेकिन जो भी पढ़ाई करता है उनको हमेशा एक चीज़ बोलो कि भाई डिग्री तुम्हारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगी, काबिल बनो, तब कामयाबी तुम्हारे कदमों पे गिरेगी। तो पढ़ाई का कर तो पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ, साथ ब साथ रील भी बनाओ, वीडियो भी बनाओ, सब कुछ करो, ज़िंदगी जियो, लेकिन पढ़ाई को कभी भी बेकार मत बोलना। एक 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 होली खत्म है बेटा, होली खत्म है, होली खत्म है, होली खत्म है, होली खत्म है। ये देखो यार, इसका सुबह सुबह गन चालू हो जाता है और ऐसा ड्रामा करती है। अरे बेटा बेड नहीं, बेड नहीं बेटा, बेड नहीं। नो 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 नो। देखना कितनी पलटू है, देखना बेटा, आजा कम। कितना ड्रामा करती है, सुबह सुबह उठ के मेरे पास आती है, मेरे गोदी में रहती है, खेलती है पिचकारी से, मैं पिचकारी भर के देता हूँ, और जब उसको मम्मा चाहिए तो इसका ही कम। ये देख कैसे हमारे बिल्डिंग में जब से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अभी लोग लिफ्ट चेंज कर रहे हैं। मिनिमम 5 मिनट्स। हाँ, मिनिमम 5 मिनट्स। एक्चुअल में ऐसा तो ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब दब आते हैं तो लिफ्ट आती ही नहीं है, और जब पीक टाइम होता है तो लिटरली कभी कभी तो मतलब इतना देर खड़े रहना पड़ता है। आ गई फाइनली, आपने देखा, मैंने आजा आजा। एंड इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग जब मैंने घर लिया था तब से इन लोग लिफ्ट के लिए फ़ंड जमा कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली है, क्योंकि एक एक लिफ्ट चेंज करने को अपेरेंटली 3-3 4-4 महीने लगते हैं। तो लोग बेसिक सर्विस करें, जैसे बिल्डिंग का पेंट का काम हो जाएगा तब जाके लिफ्ट चेंज करेंगे। तो समटाइम इट्स लाइक लिटरली हेडेक टू गेट द लिफ्ट, राइट। लोग बोल रहे हैं कि निखिल भाई अभी टाइम आ गया मैन बन बनाने का, और आई डोंट थिंक मेरा मैन बन बनेगा। इट्स स्टिल नॉट बिग टाइम, नहीं ना, टाइम लगेगा, वो बहुत बड़े बाल होने चाहिए। ये वाले बाल ऊपर के थोड़े शॉर्ट ट्रिम किए ना। मेरा एक्चुअली वो पीछे छोटी बन जाएगी, उसको मैन बन नहीं बोलते ना, पीछे छोटी पोनीटेल बन जाएगा, वो अपन ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने किया भी है, आई थिंक। हाँ, मैन मैन हैप्पी बॉय बनाते हैं, उनके बाल बहुत बड़े हैं। ये वाइपर का जो पानी निकलता है ना, इसका बहुत कम निकलता है, इवन तो भरता। एक्चुअली अभी तक भरा नहीं मैंने, बेस्ट है ऐसा मार के क्लीन करने का। स्काई को मज़ा आ रहा है, देख स्काई को बड़ा मज़ा आता है जब मैं ऐसा करता हूँ। तो वो बोलते हैं निखिल भाई प्लीज़ डोंट कॉल योर सेल्फ मिडिल क्लास। मैं हमेशा बोलता हूँ आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, बिकॉज आई एक्चुअली बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। प्रॉब्ली आई एम हायर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। आई डोंट थिंक वी कैन कॉल आवर सेल्फ रिच, राइट। रिच बोलने लायक अभी तक बने नहीं है। रिच मतलब कुछ तो जवाब दे यार, लॉस्ट हो गई तू। फिर बोलती है भाई स्काई इज लॉस्ट बिकॉज यू आल्सो गेट लॉस्ट। You can say we are working our way up. वी आर वर्किंग अवे अप फ्रॉम हाई मिडिल क्लास टू रिच। रिच क्या होता है पता है गाइस, मेरे हिसाब से रिच तब बनते हो आप जब आपका पैसा ऑटोमेटिकली आपके लिए पैसा बनाता है। जब आप बोलते हैं ना, बोल सकते हो कि मैं कुछ भी नहीं करूँ तो भी मैं बैठ के वही लाइफ जी सकता हूँ जो मैं अभी तक जीता आया हूँ। तो जब वो होगा तब मैं बोलूँगा वी आर रिच। क्या, और हमारा भी थोड़ा बहुत पैसा हमारे लिए थोड़ा बहुत पैसा बनाता है, लेकिन आई थिंक वो आज से 5-7 साल बाद ही मालूम पड़ेगा कि जो हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो किया है, उसका कितना फ़ायदा है। एंड प्रॉब्ली देन आई कैन से आई माइट बिकम रिच। माइट, वो इन्फ्लेशन बताएगा, क्या बताएगा, वैल्यू बताएगा, इन्वेस्टमेंट का तरीका बताएगा। और we'll become super duper rich, you saying? अरे काश। Fake it till you make it, manifestation. I really, no, we don't fake it. Yeah, sometime in life you have to fake it to make it. You have to fake it in your mind, like saying yes, I am going to get rich. Oh, you do Yes, it. I am. मेरे को ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। I am confident. I say I will become. समझ ली? Please, that's how I manifested a normal delivery too. And a house. And a house also. नहीं, बट मेरे लिए काम नहीं करता ये। मेरे लिए काम नहीं करता। मैं निखिल से ज़्यादा पॉजिटिव आदमी आपको मिलेगा नहीं। He's always positive. आई एम पॉजिटिव बिकॉज आई फर्स्ट बिल्ट माई सेल्फ कि नहीं मैं वो चीज़ को जीत पाऊंगा। ये देखो ये बदमाश है। छोटा सा मोमो। अभी चाइनीज क्या है, मलाड से हमारे सारे फ्रेंड्स अंधेरी से, तो जब भी कुछ लेना होता है अरे अंधेरी आ जा, अरे जू आ जा, अरे मलाड आ जा। अरे मैंने वाला भाई पवई के पीछे घाट को पर है, यहाँ पर भी सब कुछ चीज़ मिलती है। और लोग LBS मार्ग में आए, यहाँ पर एक स्टोर में आए, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, तो वही देख रहे हैं हम लोग। तो चाइनीज ले रही है, लाइट्स, फैन वैन सब, आजकल रिमोट वाले फ़ैन आ गए, वो सब देख रही है। तो सब आपको चाइनीज के चैनल पे दिख जाएगा, जाकर डिटेल में ले लीजिए। अच्छा है, जो चाहिए था ऑलमोस्ट सारा चीज़ मिल गई, बट अवेलेबल नहीं थी, वो कल भिजवाएगा। बट कोई नहीं, एटलीस्ट कल तो मिल जाएगा ना। फिलहाल ये लेके जा रहे हैं देखने के लिए लाइट्स कैसे लगती है घर पे। कौन सी वाली अच्छी लगती है? मुझे लगता है ये जो लिया ना ऊपर वाली अच्छी लगी। मुझे भी ऐसी चाइनीज बताइए। पहली चीज़ करना फ़ैन लगाना। जैसे ही घर पे आएंगे ना, क्योंकि गर्म होता है, अभी गर्मी आ गई ना, AC चालू करने के बाद भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है बिकॉज पर्दे नहीं है, पूरा टाइम लाइट अंदर रहती है।
तो वो एक हल्का फुल्का हीट फील होता है, जो कि अच्छी चीज़ है। नेचुरल लाइट है। हाँ, एक मस्त जूम लेंस लेके आऊँगा भाई, अच्छा है यार। कभी कभी ऐसा ग्रीड आता है, अरे बैल्कनी रहती तो द अमाउंट ऑफ। ये जो बिल्डिंग बन रही है रेजिडेंशियल बन रही है, कमर्शियल बन रही है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन स्ट्रेट जाएंगे ना आगे तो मस्त शॉपिंग वॉपिंग क्या बोलते हैं उसको, जूडियो वूडियो है। इस घर का जब सैम्पल फ्लैट देखा था ना, तो वो सैम्पल फ्लैट तो आपको पता है भाई, क्योंकि वो इट्स लाइक दे आर प्रमोटिंग इट। सो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनता है। हम लोग चाहिए तो सेम वो सैम्पल फ्लैट का इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करके, आई थिंक वो 10 लाख रुपीज़ लेगा और एग्जैक्टली वैसा बनाएगा। तो एक एक जगह को लोग अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। उस टाइम हम लोग का यही प्लान था, लेकिन अभी ऑफकोर्स हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हो गए, तो हमको थोड़ा शायद इसको थोड़ा अपने हिसाब से करना है। तो अपनी सब, और सबसे बड़ी चीज़ जो कि हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जो कि हमको लगता नहीं है, वो है डाइनिंग टेबल। इससे अच्छा है यहाँ पर एक स्टोरेज एरिया लगाएंगे। हाँ शानस, वो बेटर रहेगा ना। डाइनिंग टेबल तो आज की तारीख में सब टीवी के सामने बैठ के, फ़ोन के सामने बैठ के खाते हैं। वो गया टाइम डाइनिंग टेबल, हम सब बच्चे थे अपने वहाँ पर बैठ के खाते थे। आई डोंट थिंक डाइनिंग टेबल यूज़ भी होता है, अनलेस आप बहुत ही रईस हो, तो बड़े घर में बैठ के खाते हो। तो मुंबई के लिए डाइनिंग टेबल मुझे यूजलेस लगता है। एंड यू नो गाइस, मैंने अपनी मम्मी को भी बोला, तो मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, बिग थम्स अप एंड बिग थैंक्स टू हर, कि मेरी मम्मी ने बहुत यंग एज में मेरे दिमाग में डाला, और वो चीज़ मैंने शानस के दिमाग में डाला। और वो यू नो कभी कभी हम समझते नहीं, हम अपने बच्चों को क्या चीज़ बोलते हैं, वो चीज़ उनको इम्पैक्ट कर जाती है, और फिर वो उनकी लाइफ को शेप करता है। जिस तरह मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे बोला घर का, और उसने मुझे शेप कर दिया। खुद के पैसे से लिया हुआ घर की बात ही कुछ और रहती है। ऑल्दो मेरी बीवी ने लिया है, बट कैन कॉल दिस माई हाउस ऑल्सो ना। नहीं, मैं बोला बोलूँगा, कोई बोलेगा तेरी बीवी का घर है, भाई अपना घर है, अच्छा लगता है। हाँ, अभी हम सबका घर है आप सबका। क्या फर्क पड़ता है, हस्बैंड एंड वाइफ, मैंने लिया तो मेरा और इसका घर, इसने लिया नहीं, तो मैंने मेरा बोला, और मैं इसका क्या घर। बोलूँ, अपना बोलूँ शानस का बोलूँ, ऐसा बार है बार क्या समझ में कि जो घर में हम रहते हैं, मैं बोलती हूँ निखिल का घर, सिर्फ निखिल ने लिया है, वो सिर्फ मैंने बनाया है, बट हम दोनों का घर है। बेसिकली एडेड टू आवर फ्लीट, इट्स एडेड टू आवर फ्लीट, इट्स एडेड टू आवर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। शानस है समथिंग टू से। लोग हमारे अच्छे से खास से एकदम लविंग फैमिली को डिवाइड करें ये सारी बातों के साथ, प्लीज डोंट मत डू करो। इट। हम आप लोगों को सोचना है सोचो, बट डोंट टेल दोस थिंग्स टू अस, बिकॉज वी आर नॉट डिवाइडेड बाय दीस। हम शायद व्लॉग में ठीक से बता नहीं पाते, और हम लोग बहुत ही यूनाइटेड तरीके से रहते हैं। हम ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं है और ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स भी नहीं है, वेरी पीसफुल फैमिली जो अच्छे से रहते हैं, कोई मगजमारी नहीं, खुश रहो। आदमी घर के अंदर कदम रखे, वो खुश रहना चाहिए। और अभी हम लोग पवे का क्रोमा आए हैं, शानस को फ्रिज लेना है। गेस व्हाट, आज एक दिन के लिए कुछ तो ऑफर चालू है, देखते हैं क्या ऑफर है। ये जो घर लेने के बाद में छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं ना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये जो शॉपिंग वाली फीलिंग होती है ना, ओ हो एकदम बढ़िया वाली फीलिंग होती है। अरे बाप रे, ये अच्छा फ्रिज है यार, वाओ, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ वेरी बिग। बट तो हमने साइज़ लिया है, उसमें फिट हुआ तो देखना। वही सब आज फ्रिज शॉपिंग चल रही है, फिर धीरे धीरे वॉशिंग मशीन शॉपिंग जाएगी। मुझे मेरी मम्मी के लिए एयर प्यूरीफायर, जो कि मैंने बुक किया है अभी तक, लेकिन मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। आई वांट टू गेट सम नाइस एयर प्यूरीफायर, बिकॉज हमारे रूम का एयर प्यूरीफायर हर 2 महीने में इतना गंदा होता है भाई साहब, जबकि एसी चालू रहता है, खिड़कियाँ कितनी बार बंद रहती है, फिर भी गंदा हो जाता है। सोचो कि कितनी गंदी हवा होती है। क्या LG या सैमसंग, ये भी LG वाला बहुत अच्छा है। हाँ, देखो पूरा क्रोमा बंद हो गया। हम सही टाइम पे आए थे, थोड़ा भी लेट आते ना तो नहीं मिलता। हाय हाय, टाइम है, लेकिन आई जस्ट कुड बाय 2 थिंग्स, बट बाकी हम कल खरीद लेंगे। हाँ, धीरे धीरे धीरे-धीरे। पहुंचे।